शाम के 7 बज रहे थे और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की के कांच पर ठीक वैसे ही टकरा रही थी जैसे साक्षी के दिल पर डर की दस्तक हो रही थी। वो अपने बेडरूम के कोने में अलमारी के पास जमीन पर बैठी थी। उसके हाथ में एक मखमली डिब्बी थी, वही डिब्बी जिसमें उसकी सास शोभा देवी ने खानदानी नौलखा हार रखकर दिया था। लेकिन समस्या ये थी कि वो डिब्बी खाली थी। साक्षी की सांसें फूल रही थी। आज रात घर में सत्यनारायण की कथा थी और उसके बाद एक बड़ी सी डिनर पार्टी। शोभा देवी ने सुबह ही हिदायत दी थी कि साक्षी, आज वो हार पहनना। मेरी बहनें आ रही हैं, उन्हें दिखाना है कि मेरे घर की छोटी बहू क्या लाई है और क्या पहनती है। साक्षी को याद था कि उसने कल रात को वो हार निकालकर ड्रेसिंग टेबल पे रखा था। उसने उसे साफ किया था, लेकिन आज सुबह से वो हार गायब था। उसने पूरा कमरा छान मारा था, बेड के नीचे, दराजों में, बाथरूम में, लेकिन हार का कहीं नामो निशान नहीं था। साक्षी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, जबकि उसका ससुराल शहर के रईस घरानों में गिना जाता था। उसकी सास उसे पसंद नहीं करती थी। वो चाहती थी कि उनके छोटे बेटे आरव की शादी किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी से हो। साक्षी की हर छोटी गलती को यहाँ बड़ा अपराध माना जाता था। और आज आज तो हार गायब था। चोरी का इल्ज़ाम सीधा उसी पर लगेगा। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। साक्षी का दिल धक से रह गया। उसने जल्दी से खाली डिब्बी अपने दुपट्टे के नीचे छिपा ली। दरवाजे पर उसकी जेठानी शिल्पी खड़ी थी। शिल्पी घर की बड़ी बहू, गंभीर, कम बोलने वाली और बेहद अनुशासित। शोभा देवी अगर घर की सरकार थी तो शिल्पी उनकी सेनापति। घर की चाबियां, लॉकर, नौकरों का हिसाब सब शिल्पी के हाथ में था। साक्षी हमेशा शिल्पी से डरती थी। उसे लगता था कि शिल्पी भी सास की तरह उसे नापसंद करती है, क्योंकि शिल्पी ने कभी साक्षी से हंसकर बात नहीं की थी। हमेशा बस उससे काम की बात। साक्षी, सब्जी कट गई। साक्षी, साड़ी ठीक से पहनना। शिल्पी कमरे के अंदर आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी नज़रें नैना के सूखे हुए चेहरे और सूजी हुई आंखों पर टिक गई। तैयार नहीं हुई अभी तक? शिल्पी ने अपनी कड़क आवाज़ में पूछा। मेहमान आने वाले हैं और माँ जी पूछ रही थी कि हार निकाला या नहीं। साक्षी के होठ कांपने लगे। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। शिल्पी धीरे धीरे चलकर उसके पास आई। क्या हुआ? तबीयत खराब है? साक्षी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसके सब्र का बांध टूट गया। वो फपक फपक के रो पड़ी। दीदी, वो हार नहीं मिल रहा। शिल्पी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वो स्थिर खड़ी रही। क्या मतलब नहीं मिल रहा? कल तो तुम्हारे पास ही था। मैंने ड्रेसिंग टेबल पर ही रखा था दीदी। साक्षी ने सिसकते हुए हाथ जोड़कर कहा। कसम से मैंने उसे लॉकर में रखने के लिए ही निकाला था, पर मैं भूल गई और अब वो वहाँ नहीं है। मैंने पूरा कमरा देख लिया। दीदी, माँ जी मुझे मार डालेंगी। वो वैसे भी मुझे पसंद नहीं करती। वो कहेंगी कि मैंने हार चुराकर अपने मायके भेज दिया। मेरा विश्वास कीजिए दीदी, मैंने चोरी नहीं की। साक्षी बच्चों की तरह रो रही थी। उसे लगा कि अब शिल्पी बाहर जाएगी, सास को बुलाएगी और आज ही उसे इस घर से निकलवा देगी। शिल्पी का रुतबा घर में ऐसा था कि अगर वो कह दे कि दिन है तो सब दिन मानेंगे, और अगर वो कह दे कि साक्षी चोर है तो साक्षी को सफाई देने का मौका भी नहीं मिलेगा। शिल्पी ने एक पल के लिए साक्षी को देखा, फिर उसने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। तुमने मेड कमला को कमरा साफ करने को दिया था आज? शिल्पी ने पूछा। हाँ, सुबह वो झाड़ू लगाने आई थी, साक्षी ने कहा। शिल्पी के चेहरे की लकीरें सख्त हो गई। कमला को मैंने आज जल्दी जाते हुए देखा था। उसका बैग भी भरा हुआ था। साक्षी का रंग सफ़ेद पड़ गया। तो क्या कमला ने? चुप रहो, शिल्पी ने उसे डांटा। बिना सबूत के किसी का नाम मत लेना और रोना बंद करो। अगर माँ जी ने तुम्हारी ये लाल आंखें देख ली तो हार मिले ना मिले, कलेश जरूर खड़ा हो जाएगा। साक्षी ने जल्दी से आंसू पोंछे, लेकिन उसका शरीर डर से कांप रहा था। अब क्या होगा दीदी? मैं नीचे कैसे जाऊंगी? माँ जी तो हार देखने के लिए ही बैठी है। शिल्पी ने साक्षी को देखा, फिर अपनी साड़ी के पल्लू के नीचे से चाबियों का गुच्छा निकाला। उसने साक्षी के कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और साक्षी का हाथ पकड़कर उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा कर दिया। अपनी आंखें बंद करो और मेकअप ठीक करो, शिल्पी ने आदेश दिया। लेकिन दीदी हार? साक्षी समझ नहीं पा रही थी। शिल्पी ने अपनी अलमारी की तरफ इशारा नहीं किया, बल्कि
उसने अपने गले में हाथ डाला। उसने एक भारी जड़ाऊ हार उतारा जो बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा साक्षी का खोया हुआ हार था। असल में दोनों बहुओं की शादी पर शोभा देवी ने एक जैसा डिजाइन बनवाया था। बस फर्क इतना था कि शिल्पी के हार में रूबी जड़े हुए थे और साक्षी वाले में पन्ना। लेकिन दूर से देखने पर दोनों सोने के भारी हार एक जैसे लगते थे। शिल्पी ने वो हार साक्षी की हथेली पर रख दिया। इसे पहन लो, शिल्पी ने कहा। साक्षी सन्न रह गई। उसने हार को देखा और फिर शिल्पी को। लेकिन दीदी, ये तो आपका हार है, आप क्या पहनेंगी? और माँ जी पहचान लेंगी, इसमें लाल नग है, मेरे वाले में हरे थे। शिल्पी ने साक्षी के कंधे पे हाथ रखा। उसका स्पर्श आज सख्त नहीं बल्कि एक बड़ी बहन जैसा मजबूत था। माँ जी की नज़र अब कमज़ोर हो चुकी है साक्षी। भीड़-भाड़ और रोशनी में उन्हें लाल और हरे रंग का फर्क नहीं दिखेगा, उन्हें बस सोना और वजन दिखेगा। और रही मेरी बात, शिल्पी अपनी अलमारी की ओर गई और वहाँ से एक हल्का सा मोती का सेट निकाला। मैं ये पहन लूँगी, अगर किसी ने पूछा तो कह दूँगी कि भारी गहनों से मुझे आज गर्दन में एलर्जी हो रही है। मेरी बात कोई नहीं काटेगा। साक्षी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस जेठानी को वो एक कठोर और पराई औरत समझती थी, वो आज अपना सबसे कीमती गहना उसे दे रही थी, और वो भी तब जब साक्षी की लापरवाही से लाखों का नुकसान हुआ था। लेकिन दीदी, साक्षी का गला भर आया। अगर बाद में पता चला तो? और वो चोरी हुआ हार, उसका क्या? वो मेरी चिंता है, शिल्पी ने दृढ़ता से कहा। कमला अभी बस स्टॉप तक नहीं पहुंची होगी। मैं ड्राइवर को भेजकर उसे बुलवाती हूँ। मैं उससे उगलवा लूँगी। और अगर हार भी नहीं मिला तो? मैं माँ जी से कह दूँगी कि मैंने उसे पॉलिश के लिए दिया था और सुनार ने उसे गुमा दिया। डांट पड़ेगी तो मुझे पड़ेगी। तुम नई हो, तुम पर इल्ज़ाम लगा तो तुम्हारा जीवन नर्क हो जाएगा। मैं 10 साल से यहाँ हूँ, मेरी चमड़ी अब मोटी हो चुकी है। साक्षी खड़ी खड़ी शिल्पी को देखती रही। उसे लगा जैसे उसके सामने कोई अजनबी खड़ा है। वो शिल्पी जो हमेशा उसे टोकती थी, पल्लू ठीक करो, धीरे बोलो, आज उसके लिए ढाल बनकर खड़ी थी। साक्षी के मुंह से अनायासी एक कड़वा सच, एक सवाल निकल गया जो उसके दिल में महीनों से घर किए हुए था। उसने हार को मुट्ठी में भींचा और रुंधे गले से एक अजीब सी हताश और विश्वास के साथ पूछा, जेठानी जी, ससुराल में भी कोई अपना होता है भला? मैंने तो सुना था कि यहाँ सब एक दूसरे की टांग खींचते हैं। आप मेरे लिए इतना क्यों कर रही हैं? आप तो मुझे पसंद भी नहीं करती थी ना। शिल्पी जो मोती का हार पहन रही थी एकदम से रुक गई। उसने आईने के जरिए साक्षी को देखा। शिल्पी के चेहरे की वो सख्त नकाब धीरे धीरे पिघल गई और उसके पीछे एक थकी हुई लेकिन ममतामयी औरत दिखाई दी। शिल्पी मुड़ी और साक्षी के पास आई। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती? शिल्पी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। साक्षी, जब मैं इस घर में नई आई थी तो मेरी जेठानी नहीं थी, मैं अकेली थी। माँ जी के ताने और नए माहौल का डर, मैंने सब अकेले झेला। मेरी गलतियों पर पर्दा डालने वाला कोई नहीं था। मुझे रोने के लिए अपना तकिया ही मिलता था। शिल्पी ने साक्षी के सिर पर हाथ फेरा। जब तुम आई तो मैंने तुम्हें देखा, डरी हुई, सहमी हुई, बिल्कुल वैसी जैसी मैं 10 साल पहले थी। मैं सख्त इसलिए बनती थी कि ताकि तुम गलतियां ना करो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम वो सब भुगतो जो मैंने भुगता है। हाँ, ससुराल में कोई अपना नहीं होता, ये सच है। यहाँ रिश्ते खून के नहीं, ज़रूरत और समझौते के होते हैं। लेकिन हम औरतें अगर एक दूसरे की ढाल नहीं बनेंगी तो कौन बनेगा? मैं तुम्हारी जेठानी बाद में हूँ, पहले एक औरत हूँ। और इस घर में, इस 4 दीवारी के अंदर हम दोनों एक ही टीम में हैं। अगर तुम गिरोगी तो चोट मुझे भी लगेगी, और अगर तुम जीतोगी तो सर मेरा भी ऊंचा होगा। साक्षी के हाथ से वो हार छूटकर बिस्तर पर गिर गया। उसने आगे बढ़कर शिल्पी को कसकर गले से लगा लिया। वो फूट फूट के रोई, लेकिन इस बार डर के नहीं बल्कि सुकून के आंसू थे। उसे आज पहली बार महसूस हुआ कि इस बड़े से अनजान घर में वो अकेली नहीं है। उसके पास एक दीदी है। बस बस, अब मेकअप खराब हो जाएगा। शिल्पी ने उसे थपथपाते हुए अलग किया, लेकिन उसकी अपनी भी आंखें नम थी। जल्दी से तैयार हो जाओ और याद रखना, नीचे सबके सामने सिर झुका के नहीं, सिर उठाकर चलना। मेरी देवरानी हो, कमजोर दिखना मना है। साक्षी ने आंसू पोंछे और शिल्पी का हार पहन लिया। वो हार अब उसे सोने का नहीं बल्कि विश्वास और प्रेम का लग रहा था। नीचे पार्टी में सब कुछ सामान्य रहा। शोभा देवी ने साक्षी का हार देखा और गर्व से अपनी बहनों से कहा, देखा, कहा था ना, मेरी पसंद कभी गलत नहीं होती। देखो कैसे चमक रहा है। साक्षी और शिल्पी ने एक दूसरे को देखा और नजरों ही नजरों में मुस्कुरा दी।
शोभा देवी को लाल और हरे का फर्क नहीं दिखा, क्योंकि उनकी आंखों पर अहंकार का चश्मा चढ़ा था। रात को जब सब मेहमान चले गए, शिल्पी ने साक्षी को अपने कमरे में बुलाया। मेज पर साक्षी का असली हार रखा हुआ था। मिल गया? साक्षी चीख पड़ी। हाँ, शिल्पी ने इत्मीनान से कहा। कमला ही ले गई थी। ड्राइवर ने उसे गेट पर ही पकड़ लिया। मैंने उसे पुलिस की धमकी दी तो उसने उगल दिया। हार मिल गया और मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है। माँ जी को बताया कि उसने चोरी की कोशिश की थी, लेकिन हार तिजोरी में सुरक्षित है। साक्षी ने राहत की सांस ली। उसने अपना हार उठाया और शिल्पी का हार उसे वापस कर दिया। थैंक यू दीदी, साक्षी ने कहा। आज आपने मुझे सिर्फ बचाया ही नहीं, मुझे एक बहुत बड़ी सीख भी दी है। क्या? शिल्पी ने अपनी नाइट क्रीम लगाते हुए पूछा। यही कि खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते, कभी कभी दिल के रिश्ते उनसे बड़े होते हैं। और आज मुझे मेरे सवाल का जवाब भी मिल गया। कौन सा सवाल? साक्षी मुस्कुराई। यही कि ससुराल में भी कोई अपना होता है, और वो आप है। शिल्पी ने आईने में देखा और मुस्कुरा दी। उस रात उस घर की छत के नीचे दो अजनबी औरतें नहीं, बल्कि दो बहनें सो रही थीं। उन्होंने उस पुरानी कहावत को बदल दिया था कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। उन्होंने आज साबित कर दिया था कि अगर एक ढाल बन जाए तो दूसरी तलवार बनकर दुनिया जीत सकती है। साक्षी अपने कमरे में गई तो उसे अब डर नहीं लग रहा था। उसे पता था कि चाहे कोई भी मुसीबत आए, उसकी दीवार उसके साथ खड़ी है, और वो दीवार उसकी जेठानी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।